हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है समिट्स 2025। तो इस वीडियो में हम 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक पार्ट आएगा जहाँ पे बाकी 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो समिट्स के जो कंप्लीट 200 क्वेश्चंस हैं आपके इन दोनों जो वीडियोज़ हैं इससे कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो इसका आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। बात करें यहाँ पे G20 समिट के बारे में डिटेल में, तो G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट ऑफ द G20 वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इसके करंट चेयरमैन जो है ये साउथ अफ्रीका है, जिसको 22 और 23 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 20th एडिशन रहा। थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये नेक्स्ट ईयर के जो G20 समिट है इसको होस्ट करने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 बीइंग हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बेलीम, ब्राज़ील में। एडिशन कौन सा था और इसके बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए 10 से 21 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बेलीम, ब्राज़ील में। 30th सेशन था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का था। ब्रिंगिंग टुगेदर कंट्रीज टू अचीव द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड एडवांस इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस। द इंडियन डेलीगेशन इज़ बीइंग लेड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो इंडिया की तरफ से जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया। COP29 जो प्रीवियस ईयर में हुआ था ये बाकू, अजरबैजान में कंडक्ट किया गया था। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इनॉग्रेट द 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2025? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन गंगटोक, सिक्किम में किया। तो इसको आयोजित किया गया था नवंबर 13 से 16 तक। इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। पार्टिसिपेशन डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्पेन, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, वियतनाम participated. India will host the Global Big Cat Summit for the first time in 2026. Where will be it held? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत जो है 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में। डिटेल में बात करें तो ये अनाउंसमेंट की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। ये अनाउंसमेंट COP30 की जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 9, 2023 को हुआ है और इसको ऑफिशियल स्टेटस जो है ये Jan 23, 2025 को दिया गया है। हेडक्वार्टर इंडिया में है। Which country is chairing the 47th ASEAN Summit 2025? 47th एडिशन ऑफ एशियान समिट जो है ये मलेशिया में कंडक्ट किया गया। तो इसको होस्ट किया गया था कुआलालंपुर, मलेशिया में। थीम रहा है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द समिट। और इस समिट के दौरान जो है तिमोर लेस्ते जो है बन गया 11th मेंबर कंट्री ऑफ एशियान। 2026 का एशियान समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा फिलीपींस में। वेयर विल बी द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बेलीम, ब्राज़ील में। कब से कब तक? नवंबर 10 से 21 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 30th सेशन था जहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं ये टुगेदर आती हैं ताकि ये पेरिस एग्रीमेंट के गोल को अचीव कर सके और जो भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं उनको कर सके।
वेयर वॉज द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड? IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसका थीम था पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह। Tuvalu became the 90th member of IUCN in October 2025. Dr. Sonali Ghosh, Field Director of Kaziranga National Park, Assam, became the first Indian to win the IUCN Kenton Miller Award in 2025. Next, where has the 25th Heads of State Summit of Shanghai Cooperation Organization started? शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था तियानजिन, चाइना में। तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था अगस्त 31 से सितंबर 1 तक। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। SCO समिट 2025 का थीम एंड फोकस की बात करें तो ये था अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। 2026 का समिट जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान में। SCO 2027 को पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द NATO समिट 2025 हेल्ड? NATO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया द हेग, नीदरलैंड में। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीदरलैंड के हेग में। बात करें यहाँ पे NATO के बारे में तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 4, 1949 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं और इसमें 32 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। जो न्यू मेंबर यहाँ पे है ये है स्वीडन, जिसने 2024 में ज्वाइन किया, और फिनलैंड ने 2023 में इसको ज्वाइन किया है। NATO समिट 2026 होगा अंकारा, टर्की में। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में। ये जुलाई 6 और 7 को कंडक्ट किया गया था ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में। नेक्स्ट देखिए, थीम था इसका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 2026 में जो 18th एडिशन होने वाला है ब्रिक्स समिट का, इसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा। वेयर इज़ द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? तो 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया कनाडा में। 51st एडिशन था जिसको जून 15 से 17 तक कंडक्ट किया गया था। होस्ट थे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इनका हाल ही में जो है यहाँ पे ये इलेक्ट हुए हैं। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे नरेंद्र मोदी। G7 में कौन कौन मेंबर्स हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। 2026 में जो 52nd एडिशन होगा G7 समिट का, इसको एवियान, फ्रांस में कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज़ द 16th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में कंडक्ट किया गया था। बात करें इसके बारे में तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। थीम था शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया से डेलीगेट जो प्रेजेंट थे ये थे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। In June 2025, India's Union Minister Jitendra Singh has led the Indian delegation to United Nations Ocean Conference held in which country? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो ओशियन कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में, जहाँ पे जितेंद्र सिंह प्रेजेंट थे। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको 8 से 13 जून तक कंडक्ट किया गया था फ्रांस के नीस में। थीम था एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। In October 2025, India's Vice President C.P. Radhakrishnan attended the swearing-in ceremony of President of which country? तो सेशल्स के जो प्रेसिडेंट हैं इनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्रेजेंट थे C.P. राधाकृष्णन जी। देखिए इनके बारे में बात करें। इन अक्टूबर 2025, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया C.P. राधाकृष्णन अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ डॉक्टर पैट्रिक हिरमिनी, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। This was Vice President Radhakrishnan's first foreign visit, representing Seychelles, where he attended the swearing-in ceremony of President Patrick Hermini.
In October, at which location did Prime Minister Narendra Modi address the 22nd ASEAN India Summit virtually? Correct answer, Kuala Lumpur, Malaysia. तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था. वहाँ पर प्रेजेंट कौन थे? ये थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर. और द समिट ऑल्सो अग्री टू डिक्लेयर 2026 एज द एशियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन. Where will be the 28th National Conference on E-Governance 2025 be held? Correct answer, विशाखापट्टनम. देखिए 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, इसको सितंबर 22 और 23 को विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया. इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा. थीम रहा डेवलप्ड इंडिया, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इन विच सिटी वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है वाराणसी में. थीम क्या था? ये रहा ड्रग फ्री यूथ फॉर अ डेवलप्ड इंडिया. वेयर डिड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लीड इंडिया एट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अक्टूबर? राइट आंसर, ब्रिजटाउन, बारबाडोस. तो इसको 5 से 12 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था. थीम था द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर. की थीम्स थे प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल इंक्लूजन. इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे लीड किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, और यहाँ पे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और अदर एमपीज भी शामिल थे. वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ एशियान इंडिया यूथ समिट हेल्ड इन द ईयर 2025? तो एशियान इंडिया यूथ समिट को गोवा में कंडक्ट किया गया था. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्गेरिटा इनॉग्रेटेड द एशियान इंडिया यूथ समिट इन गोवा. थीम रहा कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर. In August 2025, the historic 30th session of International Seabed Authority concluded in which year? Which country? तो ये कंक्लूड किया गया जमाइका में. तो 30th सेशन था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का, जिसको जमाइका की कैपिटल किंगस्टन में कंडक्ट किया गया. वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? राइट आंसर, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसको अक्टूबर 22 से 24 तक ऑर्गेनाइज किया गया था. इट वॉज अटेंडेड बाय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, CDS एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड अदर कैबिनेट सेक्रेटरी. Which country hosted the Asia Pacific Accident Investigation Group meeting and workshop in October? Right answer, India. तो इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था. इनॉग्रेट किया गया था बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू. ऑब्जेक्टिव, द मीटिंग डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन. Next, where is the Asian Defense Ministers Meeting Plus 2025 being held? Correct answer, Kuala Lumpur, Malaysia. नवंबर 1 को ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम ड्यूरिंग द हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन हनोई, वियतनाम? अक्टूबर 2025 में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें 72 कंट्रीज़ ने साइन किया है इस कन्वेंशन को. इट वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2024. इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल अग्रीमेंट टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर क्राइम. In which venue was the International Salinity Conference 3.0 We Care held? तो ये कॉन्फ्रेंस गोवा में कंडक्ट किया गया था. इसको कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? गोवा के ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया गया. इसमें जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, ओमन, केन्या, घाना, जाम्बिया, गाम्बिया, एस्वातिनी और लेबनान पार्टिसिपेट कर रहे थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट यानी कि एपेक समिट हेल्ड? तो एपेक समिट हुआ था ग्योंगजू, साउथ कोरिया में. इस समिट को अक्टूबर 31 से नवंबर 1 तक कंडक्ट किया गया था.
थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। और एपेक्स समिट 2026 कहाँ पर होगा? ये शेंजन, चाइना में होगा। विच कंट्री विल होस्ट कोप 32 क्लाइमेट समिट इन 2027? 32nd एडिशन ऑफ यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसको कंडक्ट किया जाएगा इथियोपिया में। तो इथियोपिया के एडिस अबाबा में इसको कंडक्ट किया जाएगा। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विल होस्ट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। During the 43rd UNESCO General Conference, which country has been elected as a member of UNESCO's Man and the Biosphere Council for the period 2025-29? Right answer, Oman. The election took place at the 43rd General Conference of UNESCO in Samarkand, Uzbekistan. Where did Minister of State for Defense Sanjay Seth inaugurate the 3rd Indian Military Heritage Festival in November? Right answer, New Delhi. यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर डिफेंस जिनका नाम है संजय सेठ, इन्होंने इनॉग्रेट किया 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल एट द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। वेयर विल बी द 20th इंटरनेशनल तिपिटका चैंटिंग सेरेमनी हेल्ड? तो ये बोधगया बिहार में कंडक्ट किया गया था। तो बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल है यहाँ पर ये फेस्टिवल हुई थी। द इवेंट इज बीइंग लेड बाई Sanghasena Mahathero of the Mahabodhi International Meditation Center, Ladakh, head of the International Tripitaka Chanting Committee of India. Which country will host COP31 Climate Summit 2026? 31st एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ना ये टर्की में कंडक्ट की जाएगी। तो अभी तक हमने 2 यहाँ पे इसके एडिशन डिस्कस किए। देखिए इस साल जो है इसको बेलियम ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया, 2026 में इसको टर्की में कंडक्ट किया जाएगा और कोप 32 यानी कि 2027 में जो है ये इथियोपिया में कंडक्ट किया जाएगा। टर्की विल होस्ट द कोप 31 समिट इन अंटालिया इन 2026 while Australia will lead the summit's negotiation between government. In 2026, it will be the turn of Western Europe and other group which includes both Turkey and Australia. Where is the 15th conference of party to the Ramsar Convention on Wetland held? तो रामसर कन्वेंशन की कोप 15 जो है ना विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में कंडक्ट की गई। तो इसको जिम्बाब्वे में 23 से 31 जुलाई तक कंडक्ट किया गया था और इंडिया से यहाँ पे प्रेजेंट थे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। वेयर विल द स्त्री समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन? महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इसको अप्रैल 15 को कंडक्ट किया गया था, 2nd एडिशन था। वेयर वॉज द 6th बिम्स्टेक समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। इसको बैंकॉक में अप्रैल 2 से 4 तक कंडक्ट किया गया था। बिम्स्टेक ये एक रीजनल कोऑपरेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इंडियाज़ पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। थीम रहा बिम्स्टेक, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट, ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 23rd एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? तो ये फुकेट थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम अगस्त 19 to 21। द कॉन्फ्रेंस वॉज चेयर्ड बाई गौरव द्विवेदी ऑफ इंडिया। थीम था मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। वेयर हैज़ द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना ये न्यू दिल्ली में किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में। 81st एडिशन था यहाँ पे एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वर हेल्ड फ्रॉम 1st to 3rd जून एट द भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। इसको चेयर किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था सिंगापुर में। तो मई 30 से जून 1 तक इसको ऑर्गेनाइज किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है समिट में CDS जनरल अनिल चौहान ने।
थीम था वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। वेयर हैज़ द थर्ड AI एक्शन समिट 2025 co-chaired by PM मोदी स्टार्टेड? राइट आंसर पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस में इसको Feb 10 को कंडक्ट किया गया था। समिट को चेयर किया गया है बाई फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर किया है PM मोदी ने। नेक्स्ट, वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? राइट आंसर विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन कंडक्ट किए गए थे। थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वेयर वॉज द 15th इंडिया जापान एनुअल समिट हेल्ड इन ऑगस्ट? करेक्ट आंसर टोक्यो, जापान। Prime Minister Narendra Modi and former Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba participated in this summit. Where was the second United Nations Food System Summit Stocktake 2025 held? तो ये अदिस अबाबा इथियोपिया में कंडक्ट किया गया। तो इसको जुलाई 27 से 29 तक कंडक्ट किया गया। होस्ट कंट्रीज हैं इथियोपिया एंड इटली। 2023 में फ्रेंड्स जो पहला एडिशन था ये रोम में कंडक्ट किया गया था। Which country will host 18th BRICS Summit 2026? तो 2026 में इसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा। इस साल का जो समिट है इसको रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील। तो ब्रिक्स की जो पार्लियामेंट्री फोरम थी इसको ब्राज़ीलिया में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम जून 3rd to 5th, ताकि पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकें अमॉन्ग ब्रिक्स कंट्रीज। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हेल्ड? न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया है। थीम था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रिजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिव। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? 2026 में G20 समिट USA में कंडक्ट किया जाएगा। तो इससे पहले देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको 2008 में होस्ट किया था और आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इसको ये 2026 में कंडक्ट करने वाला है। प्रीवियस प्रेसिडेंसीज की बात कर लेते हैं तो 2023 में ये इंडिया में हुआ था, 2024 में ब्राज़ील में और इस साल जो है ये साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया। इन विच लोकेशन वॉज वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल हेल्ड? तो ये बर्लिन जर्मनी में कंडक्ट किया गया। थीम था टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। वेयर इज द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हेल्ड इन सेप्टेम्बर? सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। डेट की बात करें तो सितंबर 8 से 19 तक इसको कंडक्ट किया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने और यहीं पर इन्होंने UPI जो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया। फुल फॉर्म देखिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इस प्रोजेक्ट से क्या होने वाला है, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स होते हैं ना वो ईजी हो जाएंगे। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से
परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये रोटरडैम नीदरलैंड में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम May 20 to 22। श्री संतोष कुमार सारंगी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, addressed the World Hydrogen Summit in Rotterdam. India has participated virtually in the 24th India Ocean Rim Association meeting organized by which country? तो इसको श्रीलंका ने ऑर्गेनाइज किया। थीम था सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है भूपेंद्र यादव ने। वेयर हैज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया। तो अप्रैल 10 से 12 तक इसको कंडक्ट किया गया था। इंडिया से रिप्रेजेंट किया है और इनॉग्रेट किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। 9th एडिशन था, थीम था पॉसिबिलिटी। वेयर हैज़ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसको देखिए May 7 से 9 तक जो है कंडक्ट किया गया है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड स्पेस। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का रीचिंग न्यू वर्ल्ड, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइजेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट और यूटी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। चीफ गेस्ट थे यहाँ पे हर एक्सीलेंसी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। टॉपिक था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर, बेंगलुरु, कर्नाटका। इसको Feb 10 से 14 तक कंडक्ट किया गया था बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में। 15th एडिशन था, थीम रहा द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण जो है ये मस्कट, ओमन में कंडक्ट किया गया। देखिए फ्रेंड्स, बात करें डिटेल में तो Feb 16 से 17 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम है वॉयज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरिटाइम पार्टनरशिप। वेयर हैज़ द 150th IPU समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में किया गया। अप्रैल 5 से 9 तक इसको कंडक्ट किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। थीम था पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। वेयर विल India host the International Fleet Review, the Milan 2026 exercise and the IONS Conclave of Chief together? Right answer, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. The historic event will be held from 15th to 25th Feb, where navies from over 50 country will participate. तो यहाँ पे देखिए 50 से कंट्री से ज़्यादा की यहाँ पे जो नेवीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। Which country will host Global Green Hydrogen Summit in November? Right answer, India. देखिए द ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट इन इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम November 11th and 12th एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली. Summit is being hosted by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. Where is the first International Sahodaya Conference and 31st Annual Conference of CBSE held? Right answer, Dubai. इसका थीम था रूटेड इन विजडम, राइजिंग विथ विजन, रीइमेजिनिंग एजुकेशन थ्रू NEP 2020.
Where is the sanitary celebration organized to mark the completion of 100 years of Indian hockey on 7th November 2025? ये सेलिब्रेशंस किए गए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। The sanitary celebrations of Indian hockey will commence on 7th November at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi. Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister of Youth Affairs and Sports, presided over the event. Where was the 17th India Game Developer Conference held in November? तो इसको चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज किया था गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट बी हेल्ड? राइट आंसर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको 17 से 19 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। होस्ट था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। थीम था रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। फर्स्ट समिट, देखिए द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट वॉज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात in August 2023. Where is the MOP 37 meeting of parties to the Montreal Protocol held? ये नायरोबी केन्या में कंडक्ट किया गया। This meeting was crucial for strengthening both the protection of ozone layer and climate change. 36th meeting of parties to the Montreal Protocol was held in Bangkok, Thailand. 2024 में जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में कंडक्ट किया गया था। Where did Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurate the 30th edition of Confederation of Indian Industry Partnership Summit 2025? तो CII पार्टनरशिप समिट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके चीफ गेस्ट थे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। ऑर्गेनाइज किया इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। थीम था Technology, Trust and Trade, Navigating the New Geo-Economic Order. In November, where did Prime Minister Modi inaugurate the South Indian Natural Farming Summit? Correct answer, Coimbatore, Tamil Nadu. In November, where was the 7th National Security Advisor level meeting of Colombo Security Conclave held? नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। तो देखिए इसको अटेंड किया गया था बाई हाई लेवल डेलीगेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो कि हैं स्टेट्स ऑफ देखिए इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई इंडियाज NSA अजीत डोवाल। Seychelles was granted full membership at this meeting, having previously participated as an observer state. तो इससे पहले जो है यहाँ पे सेशल्स पार्टिसिपेट करता था एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, बट अब ये बन गया है एक फुल मेंबर। Where did NABARD and Internet and Mobile Association of India organize the first Earth Summit? Right answer, हैदराबाद। थीम था Empowering Rural Innovation for Global Change। देखिए इसको 3 फेज़ में कंडक्ट किया गया है। सबसे पहला फेज़ हैदराबाद में हुआ, सेकंड गांधीनगर में और थर्ड हुआ है न्यू दिल्ली में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस समिट्स की बात की गई है और डेट्स कब इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। विच सिटी विल होस्ट द 41st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इन द ईयर 2026? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा विशाखापट्टनम में। अनाउंसमेंट इसका हुआ है एट द 40th एनुअल कन्वेंशन held in Puri, Odisha. Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated Semicon India 2025 to accelerate India's semiconductor ecosystem? Right answer, यशोभूमि, न्यू दिल्ली। सेमिकॉन इंडिया को सितंबर 2 से 4 तक ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट और सस्टेनेबल ग्लोबल हब बनाया जाए सेमीकंडक्टर्स के मामलों में। थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। Where is the 3rd Northeast Aviation Summit 2025 held? Right answer, Itanagar, Arunachal Pradesh. Where was the Dialogue Next conference held to address the global food security crisis? तो इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। थीम क्या था? टेक इट टू द फार्मर।
Which city is to host the 4th India Central Asia Dialogue 2025 in June 2025? जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी न्यू दिल्ली में की गई और इसको होस्ट किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। ऑब्जेक्टिव की बात करें इस डायलॉग की, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डायलॉग वॉज टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन countries. Who has participated on behalf of India in the conference of International Institute for Democracy and Electoral Assistance held in Stockholm? तो इसमें पार्टिसिपेट किया है ज्ञानेश कुमार ने। Which country will host 4th United Nations Ocean Conference in 2028? चीन और साउथ कोरिया, ये दोनों साथ में जो है इसे होस्ट करने वाले हैं। Where has the International Conference on Glacier Conservation 2025 been held? ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज किया गया दुशानबे तजिकिस्तान में। तो ये 29 से 31 मई तक कंडक्ट किया गया था। इंडिया से रिप्रेजेंट किया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, श्री कीर्तिवर्धन सिंह। हु चेयर द 48th प्रगति मीटिंग इन जून 2025? राइट आंसर नरेंद्र मोदी। प्रगति, अब ये प्रगति मीटिंग क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। Prime Minister Narendra Modi chaired the 48th Pragati meeting, which aims to accelerate important ongoing infrastructure projects in the mining, railways, and water resources sector. Which summit held in Kochi in Feb 2025 aimed to attract investment in various sectors in Kerala? तो यह है केरला इन्वेस्टमेंट समिट। Where has Union Minister Bhupendra Yadav inaugurated the 24th World Sustainable Development Summit 2025? तो इसको इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन हुआ था, देखिए, न्यू दिल्ली में फ्रॉम मार्च, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च 5 से 7 तक। थीम था फाइनेंसिंग क्लाइमेट सोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एडिशन था 24th। Which country is hosting the annual conference of the International Institute of Administrative Sciences for the first time in Feb? फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? राइट आंसर इंडिया। थीम रहा है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। Where has Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Waves 2025 program? तो इसको मुंबई में लॉन्च किया गया। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। Where has the World Air Transport Summit 2025 been organized? न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। The Conference of Chief of Defence Staff 2025 is being held in which country? तो CDS की जो कॉन्फ्रेंस है इसको थाईलैंड में कंडक्ट की गई। देखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अगस्त 26 से 28 तक। Which Indian leader spoke at the special occasion on environment COP30 and global health in 2025? Narendra Modi is the right answer. The National Conference on Environment 2025 was inaugurated by whom in New Delhi? तो इसका इनॉग्रेशन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। Which city is hosting the Web Summit 2025? वेब समिट, इसको लिस्बन पोर्टुगल में कंडक्ट किया गया। Where is the Submarine Cable Resilience Summit being held in Feb 2025? सबमरीन केबल रेजिलियंस समिट ये नाइजीरिया में ऑर्गेनाइज किया गया। Which Indian organization organized the 19th India Digital Summit in Jan, which highlighted the digital anchor mechanism? Right answer, Internet and Mobile Association of India. The summit is one of the largest event in digital industry in India. Edition कौन सा था? 19th edition था। Where has the Indian Navy organized the 3rd edition of Meghayan 25 in April 2025? तो मेघायान का जो तीसरा संस्करण है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया।
Next question, who has participated from India's side in the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in June 2025? जून 2025 में शांघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया है राजनाथ सिंह ने, और इस मीटिंग का ये 22nd एडिशन था। Which city is going to host the first ASEAN India cruise dialogue in July 2025? Right answer, Chennai, Tamil Nadu. Where has the third BIMSTEC Agriculture Conference 2025 been organized? तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये किया गया है फ्रेंड्स काठमांडू, नेपाल में। डॉक्टर श्री शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इंडिया, led the delegation. In which city was World Teak Conference 2025 hosted in India under India's leadership in September 2025? सितंबर 2025 में किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोची। इसका वेन्यू था ग्रैंड हयात कोची, बुलगाटी, केरला। होस्ट किया गया है केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल टीक सेक्टर, अडाप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट एंड एनवायरनमेंट। In which country was India elected as member of Interpol Asian Committee during the 25th Interpol Asian Regional Conference? Correct answer, Singapore. In which city was the 28th National Conference on E-Governance 2025 held? E-Governance पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया। थीम की बात करें तो इसका थीम था विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। In September 2025, which city hosted the international event World Food India 2025? सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी जो है न्यू दिल्ली में की गई। इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 4th एडिशन था। थीम था सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल फूड हब। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। फोकस कंट्रीज रही हैं रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान और वियतनाम। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड? तो ये दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में कंडक्ट की गई। 11th एडिशन था इसका, जिसका ऑब्जेक्टिव रहा है प्रमोट इनोवेशन, पॉलिसी रिफॉर्म, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड रीजनल कोऑपरेशन टू एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। थीम की बात करें ये रहा इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। Where is India to unveil its first red list of endangered species at the IUCN World Conservation Conference in October? Right answer, Abu Dhabi, United Arab Emirates। और इस समिट में जो है ना इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूनियन मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने। Where is the 45th edition of World's Largest Technology and Artificial Intelligence Exhibition, GITEX Global held? तो GITEX को दुबई में कंडक्ट किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। वेयर डिड यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन IREE 2025? तो ये एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई थी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। तो इसको भारत मंडपम में कंडक्ट किया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, with participation from over 450 exhibitors from over 15 countries. Which city will host World Seafood Congress 2026 for the first time in India? तो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस को पहली बार चेन्नई में कंडक्ट किया जाएगा। तो इसको कौन कौन कंडक्ट कर रहे हैं देखिए। इट इज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स,
a United Nations recognized non-governmental organization. Which is the partner country of first Vibrant Gujarat Regional Summit 2025 organized in Mehsana, Gujarat? तो पार्टनर कंट्रीज हैं साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम एंड नीदरलैंड। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। इसका वेन्यू मेहसाना गुजरात है। इनॉग्रेट किया गया है बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 5th इंडिया एशियान यूथ समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 5th इंडिया एशियान यूथ समिट हुआ है गुवाहाटी, असम में। 12 से 16 मई तक कंडक्ट किया गया था। थीम रहा शेयर्ड वैल्यूज़, कॉमन डेस्टिनी। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चन, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आपके लिए जो है जल्दी अपलोड किया जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिए। तो इससे जो है आपके समिट से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो टोटल यहाँ पे आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025? वेयर इज़ द NATO समिट 2025 हेल्ड? और लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।